आपके पास भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो 2 बैंक के क्रेडिट कार्ड हो, चाहे 3 बैंक के हो, चाहे एक सिंगल किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट होता है, कैसे रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं, कैसे कॉल्स आते हैं, वो आज मैं आपको पर्सनली बताने वाला हूं। क्योंकि इस जो फेज में अभी आप हैं उस फेज को मैं ऑलरेडी पार कर चुका हूं। तो आज जो है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप जो है अपने माइंड को जो इतने परेशानी लेके बैठे हुए उसको कम कर सके। और मैं डेफिनेटली बता सकता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी डाउट है वो क्लियर जरूर होगा। देखिए दोस्तों, आप तो एक चीज तो हर कोई इंसान जानता है कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, या मैंने पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं किया, या मैंने कोई भी लोन डिफॉल्ट किया, तो उस केस में जो ये क्रेडिट स्कोर है ये आप अच्छे से जानते होंगे। चाहे आप सिविल स्कोर कह लीजिए या क्रेडिट स्कोर, जो अभी आप देख पा रहे हैं मेरा 740 है, जो 17 मई 2025 का डाटा के अनुसार अभी सिर्फ इतना ही क्रेडिट स्कोर मेरा दिखा रहा होगा आपको। काफी टाइम पहले जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट किया था तो उस टाइम पे जो मेरा क्रेडिट स्कोर था वो 635 था, और इसको 640 होने में करीबन 3 से 4 साल का टाइम लगा। और आज जो है फिर भी मेरे को लोन कोई ना कोई बैंक दे ही देता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन जब आप उस स्टेज पे हैं जहां पर आपके पास कोई पेमेंट देने के लिए नहीं है क्रेडिट कार्ड का, ना ही आप मिनिमम ड्यू पे कर सकते, तो आपको करना क्या है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास जो है एसबीआई का या एचडीएफसी का कोई भी बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड है और जिसके आउटस्टैंडिंग फॉर एन एग्जांपल देखिए 1 लाख रुपए कोई बैंक का ले लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपके पास है, और जिसका आपने यूटिलाइजेशन 100% किया हुआ है, और आप जो है जब भी वो पेमेंट आ रही है, जो आपका मंथली स्टेटमेंट आ रहा है, उसमें आप इवन मिनिमम ड्यू भी पे नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है वो आपका हर महीने का 3%, तो कोई कोई जो है 4% तक जो है चार्जेस करता है और लेट फी लगाता है। जिससे क्या होता है कि अगर आप नेक्स्ट बिल देखेंगे, अगर आपने एक बिल बाउंस किया तो उसमें आप देखेंगे कि लेट फी चार्जेस, फिर उसके ऊपर जो है हर महीने का इंटरेस्ट जोड़ता चला जाता है। फिर अगर आप अगले महीने भी पेमेंट नहीं करते तो जो लेट फी थी प्लस उस पर जो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था, फिर उसके ऊपर दोबारा से जो है टोटल मिला के उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है कि जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन आ जाए कि जहां पर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, टोटल आप ये लेके चलिए कि ये जो 3 महीने का जो टाइम होता है, इसी में ही आपको कॉल्स आएगी, इसी में ही आपको जो है रिकवरी एजेंट आएंगे, इसी के अंदर ही जो है आपको जो है बहुत सारे कॉल्स, रिकवरी एजेंट्स, प्लस आपको फेक नोटिसेस व्हाट्सएप पे ये लोग भेजेंगे कि आपको जो है इस कोर्ट में आना पड़ेगा या इस पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, वो ट्रैप करेंगे आपको। अब मैं ये 3 महीने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 3 महीने के अंदर अंदर आपको कभी भी ये लोग सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे। आफ्टर द 3 मंथ जब उनको लगेगा कि जो कस्टमर है वो टूट नहीं रहा, ना ही वो पेमेंट कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, देन वो लोग जो है आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देंगे। अभी मैं आपको अपने ही जो है क्रेडिट रिपोर्ट पे लेके जाता हूं। जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था एसबीआई कार्ड का, मैं आपको जो है वो डिटेल पहले दिखाना चाहूंगा ताकि जो है आपको क्लैरिटी हो। मैं यहां पर जो है अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल दिखाऊंगा आपको। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है मेरे पास एसबीआई का कार्ड था, क्रेडिट कार्ड, और यहां पर आप देख पाएंगे कि जो मेरे को हाईएस्ट क्रेडिट लिमिट जो मिली हुई थी वो मिली थी 65,931 का। अब यहां पर थोड़ा सा जो है आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो अभी देख पा रहे होंगे आप, यहां पर जो है मेरा ओवरड्यू 0 है, किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसे राइट ऑफ सेटल कर दिया गया है। ये जो पॉइंट होता है, ये जो लिखा हुआ है, इसके वजह से मेरा जो क्रेडिट स्कोर था वो 635 हो गया आज से करीबन 4-5 साल पहले। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान के चलिए कि ये तो आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। अब यहां पर देखिए पेमेंट स्टेटस पे जाते तो मैंने कितने टाइम का डिले किया था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल जो मैंने डिले किया थे 190 डेज, करीबन करीबन आप ये लेके चलिए कि 6 महीने तक जो है मैंने पेमेंट ही नहीं करी, जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई और मेरे को जो है अपना क्रेडिट स्कोर को ठीक करने में काफी लंबा समय लग गया। तो इसलिए जो है अब जैसे मान के चलिए कि आपको क्या करना है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मेरा ही सिनेरियो आप समझ लीजिए, आप अपने आप को उस जगह पे रखिए। अब जैसे ये क्रेडिट कार्ड का जो टोटल आउटस्टैंडिंग था, मैंने जो है कोई भी पेमेंट नहीं की। नहीं करने से क्या हुआ कि मेरे पास घर पे जो है रिकवरी एजेंट आते थे,
कॉल्स आते थे, गाली गलौज किया जाता था। पहले 1 महीने आपको पोलाइटली बोला जाएगा कि आप पे कर दीजिए, दूसरे महीने आपके पास बहुत सारे कॉल्स आने लग जाएंगे। तो कॉल्स पे जो भी आपके पास कॉल्स आ रहे हैं ना, उससे बात करो, उससे टैकल करो, उसको जो है कुछ ना कुछ टाइम देते रहो। लेकिन आपको मैं ये गारंटी बता रहा हूं कि 3 महीने से पहले वो सेटलमेंट करने का ऑप्शन आपको देंगे नहीं। आप कितना भी बोलोगे मेरे को सेटलमेंट करना है, तो वो सेटलमेंट करने का ऑप्शन आपको देंगे ही नहीं। दूसरी बात, अगर आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट आता है ना, तो सीधे उसको पुलिस की धमकी दो। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, जैसी वो पुलिस की धमकी आप दोगे ना, तो वो खुद ही जो है अपने उल्टे पैर जो है वहां से चला जाएगा। अगर आप जिस एड्रेस पे रहते हो उस एड्रेस पे आपके पेरेंट्स है, तो आप लोग काफी लोग जो है वो डरते हैं कि यार पेरेंट्स को पता चल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको भी टैकल करना पड़ेगा ये सारी चीजें। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उसके आउटस्टैंडिंग लाखों में है, तो उस केस में आप आफ्टर द 3 मंथ उसको सेटलमेंट करा सकते हैं। आप सेटलमेंट कराने के लिए भी जो है वो लोग आपको ईएमआई का भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपको 3 महीने या 6 महीने, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को 4 साल का चाहिए ईएमआई, तो वो नहीं देंगे। आफ्टर द 3 मंथ जब आपने कॉल रिसीव कर लिया, जब आपने जो है रिकवरी एजेंट को झेल लिया, तब इनको लगता है कि मैंने हर तरीके से, जैसे क्रेडिट कार्ड जिस भी बैंक आप यूज़ कर रहे हैं, तो बैंकरों को लगता है कि अब हर तरीके का हमने जो है हथकंडा अपना लिया, तो अब इसको जो है सेटलमेंट का ऑप्शन देते हैं। सेटलमेंट पे एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी सेटलमेंट अगर आप कर रहे हैं, तो उसका अप्रूवल या उसका लेटर आप पहले ले लो। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा सेटलमेंट लेटर पे कि कैसा होता है, उसके बाद ही जो है आप पेमेंट करो। अब यहां पर देखिए, जैसे आपके पास कॉल्स आई, रिकवरी एजेंट आए, तो इन 2-3 महीनों में आपके साथ ऐसा भी होगा कि कोई आपको पुलिस बन के फोन करेगा, कोई आपको जो है ये भी बोल सकता है कि सर आपके पास जो है पुलिस आने वाली है, या इस तरीके का लेटर आरबीआई की तरफ से इशू कर दिया गया है, या फलाना पुलिस की तरफ से इशू कर दिया गया है। तो अगर इस तरीके का आपके साथ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो एक ट्रैप कर रहे हैं, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ वो आपको बार बार जो है परेशान करेंगे, फेक कॉल्स करेंगे, ताकि जो है आपसे कुछ ना कुछ पैसा रिकवर कर लिया जाए। अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा कि आपको जो है यहां पर डरना नहीं है। काफी लोग पता इसलिए डरते हैं कि उनके पेरेंट्स घर पे रहते हैं, फैमिली मेंबर है, वाइफ है, ये इसलिए जो है थोड़ा सा डर लगता होगा, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ, इसके बाद जो है वही आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देंगे। लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही, जब भी आपके अकाउंट में कोई भी मतलब क्रेडिट कार्ड में कोई इशू होता है, आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो आपको जो है फर्स्ट मंथ के बाद सेकंड मंथ से ही बस सेटलमेंट 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 ही बोलना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर घर पे रिकवरी वाले आ रहे हैं, तो उसको टैकल करने का तरीका मैंने आपको बताया भी है पास्ट के वीडियोस में। सिंपली जो है उनको ये बोल दीजिए कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, अगर तुम मेरे घर पे आओगे तो मैं अगली बार पुलिस को बुला रहा हूँ, क्योंकि लीगली जो है इस तरीके से आपको परेशान नहीं कर सकते। लेकिन वही है कि जो जानकार है वो, उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो जानकार नहीं है वो डर जाते हैं इस बात को लेके। तो इसलिए इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो मेरे को आप कॉल भी कर सकते हैं, या मेरे को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं, मैं आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूं, कि 3 महीने अगर आपने टैकल कर लिया, तो चौथे या 5वें महीने से वो खुद ही आपको अप्रोच करने लग जाएंगे, सर करके आपसे बात करेंगे कि सर इतने में पेमेंट दे दीजिए। अच्छा चलो सर 1 लाख का पेमेंट है, तो आप एक काम कीजिए, हमको जो है आप 50,000 जो है वो दे दीजिए, हम जो है आपके लेट फी वगैरह जो भी इस पे 1 लाख के ऊपर लगा है वो वेवर कर देते हैं, और 1 लाख पे भी 50,000 पे आ जाएंगे। अगर आप और टाइम देंगे तो वो ऐसा भी है कि वो आपके पास जो है, अगर 1 लाख का जो है टोटल आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 20,000 और 30,000 पे आए। अभी जैसे कि आपने मेरे यहाँ पर क्रेडिट रिपोर्ट में देखा कि टोटल 68,000 का या जो भी कुछ है, अब उसको मैंने जो है पता है आपको कितने में सेटलमेंट किया, 15,000 में, 15K में सेटलमेंट किया आफ्टर दी 190 डेज, 190 दिन के बाद। इसलिए जो है अगर जितना लंबा टाइम होता है, तो उस टाइम पे वो जो है आपको और कम पे सेटलमेंट करने के लिए एग्री होते हैं, क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें आपको कोई वो कुछ कर नहीं सकते, बस इतना है कि आपको डरा धमका के पैसा रिकवर कराने का सोचते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। इसके अलावा और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी ट्रैप पे मत फंसे। ये लोग पता है क्या करेंगे आपके साथ, ऐसा भी करेंगे कि ये व्हाट्सएप पे आपको बोलेंगे कि हमने जो है सेटलमेंट के लिए एग्री हो गए हैं, आप एक काम करो, आप जैसे 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, आप हमको जो है 50,000 दे दो। और जैसे ही आपने 50,000 दे दिया विदाउट एनी सेटलमेंट लेटर, और आपने कोई बस उन्होंने आपको सिर्फ एक फेक बना के नोटिस भेज दिया,
तो उस केस में आप थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना। आपको करना क्या है कि जैसे ये SBI कार्ड है तो SBI डॉट, ऐसे आपने देखा होगा कि जीमेल आईडी हम लोग की ऐसी होती है @gmail, और SBI या कोई भी अदर बैंक आपको हमेशा ऑफिशियल मेल आईडी से करेंगे मेल, @hdfc.com, जो है आपका SBI.com, ऐसे करके जो है वो लोग मेल करते हैं इस मेल आईडी से। तो आपको जो है सेटलमेंट लेटर मेल पे लेना है और मेल पे वो लेटर को चेक करने के बाद उस पर अप्रूवल देना है, ओके। उसके बाद जो है आपको पेमेंट करना है सेटलमेंट अमाउंट का। अगर कोई व्हाट्सएप पे आपको बना के भेज दे रहा है और कह रहा है कि हमने सेटलमेंट आपको लेटर भेज दिया है, अब आप 50,000 रुपए पे कर दीजिए या आप 40,000 पे कर दीजिए, तो मत करना। नहीं तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद वो लोग आपको फिर से जो है कुछ महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद अप्रोच करेंगे, फिर आपको परेशान करने लगेंगे। फिर वो आपको यही बोलेंगे वो तो आपने अपना ही पेमेंट दिया है, वो तो आपने लेट पेमेंट किया है, वो पेमेंट आपने दिया है। अब जो है सेटलमेंट करने के लिए आप फिर नया हथकंडा वो लोग अपनाएंगे। तो इसलिए जो है ये थोड़ा ध्यान रखना कि सेटलमेंट लेटर आप ले लेना। मैं सेटलमेंट लेटर का वीडियो अगले बार बनाऊंगा जिसमें आप उसको देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसे। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो मेरे को आप मैसेज जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।